बहुत समय पहले की कहानी है। एक शैतान और चुड़ैल दो पेड़ लेकर आते हैं, जिसमें से एक पेड़ भूतिया फल वाला और दूसरा शैतान बनाने वाला था। तभी शैतान भूतिया पेड़ में से कुछ भूतिया फल तोड़कर उन्हें धरती पर बेचने के लिए जाता है। शैतान कहता है, फल ले लो, मीठे फल, एक बार खाओगे बार बार आओगे, मुझसे ही लेना फल। तभी एक बच्चा कहता है, ओ फल बेचने वाले, फल तो बहुत मीठे लग रहे हैं, कितने के दे रहे हो? शैतान कहता है, 1 रुपए के 10 फल, जल्दी ले जाओ बेटा और तुम्हारे परिवार को भी खिलाओ, मैं कल फिर फल बेचने आऊंगा। वह बच्चा शैतान से फल ले लेता है और घर जाकर सभी को एक एक देता है। उस शैतान के लिए हुए फल को जो भी खाता वह हिप्नोटाइज हो जाता है और रात के समय अंधेरे में उठकर अपने आप शैतान की तरफ जाने लगता है। शैतान उन्हें अपनी तरफ आता देख बहुत खुश होता है और कहता है, क्या बात है, मेरे फल काम कर रहे हैं, अब मैं इन सभी को भूतिया पेड़ से लटका देता हूँ। वह भूतिया पेड़ 24 घंटे के अंदर इन्हें भूतिया बना देगा और एक भूतिया सेना तैयार होगी, जिससे मैं नागलोक पर कब्जा करूंगा। अब आएगा मजा। तभी शैतान उन्हें पकड़कर भूतिया पेड़ से लटका देता है, जिससे वह पेड़ उन्हें शैतान में बदल देता है। जब उन चुड़ैल और शैतानों को भूख लगती है तो वह लड़कियों को खा जाते हैं, क्योंकि वह बहुत नरम थी। गांव में एक बंटी नाम का लड़का भी होता है। वह दूर से देखता है कि एक शैतान शैतानी पेड़ की मदद से गांव के बच्चों को शैतान बना रहा है। वह बहुत डर जाता है और भागा भागा साधु बाबा के पास जाता है और साधु बाबा से सारी बात बताता है। तभी साधु बाबा बिना टाइम गवाए अपनी शक्ति से देखते हैं कि क्या हो रहा है। वह देखते हैं कि वहाँ एक शैतान गुरु आया हुआ है। वह शैतान गुरु शैतान से कहता है, नागलोक पर अगर कब्जा करना है तो सिर्फ गांव वालों को शैतान बनाने से कुछ नहीं होगा, तुम्हें कुछ दिव्य शक्तियों की भी जरूरत पड़ेगी। उसके लिए तुम्हें नागलोक में किसी को शैतान बनाना होगा और उसकी शक्तियाँ छीननी होंगी, तभी तुम नागलोक पर कब्जा कर पाओगे और तुम्हें बहुत सारी शक्तियाँ मिलेंगी। तभी वह शैतान बिना टाइम गवाए एक पेड़ को नागलोक ले जाता है। शैतान नागलोक जाता है और एक नागिन का भेष बदल लेता है और वहीं पास में खेल रहे एक नागिन के बेटे को चुपके से उठाकर और पेड़ से लटका देता है। 24 घंटे के अंदर देखते ही देखते वह बच्चा शैतान बदल जाता है। तभी बच्चे की मां नागिन अपने बच्चे को ढूंढते हुए धरती आ जाती है और वह देखती है कि पूरे गांव में हाहाकार मचा हुआ है। तभी उसे बंटी और साधु बाबा भी मिल जाते हैं। साधु कहता है, अच्छा हुआ नागिन माता आप आ गई, आपके बच्चे को भी शैतान और चुड़ैल ने शैतान बना दिया है और उनसे शैतान की सेना बना रहे हैं ताकि वह नागलोक पर कब्जा कर सकें। नागिन कहती है, साधु बाबा जी, मेरे बेटे को कैसे बचाना होगा और नागलोक को भी कैसे बचाना होगा, मुझे बताएं। साधु कहते हैं, उन्हें रोकने के लिए हमें पेड़ों को काटना होगा, उनके कटते ही शैतान बने हुए बच्चे फिर से वैसे ही हो जाएंगे और फिर तुम चुड़ैल और शैतान को मार देना। तभी साधु बाबा बिना टाइम गवाए हुए अपनी शक्ति से एक जादुई कुल्हाड़ी बनाते हैं और नागिन को दे देते हैं। फिर साधु बाबा बंटी और नागिन नागलोक की तरफ निकल जाते हैं। नागिन जैसे ही उस पेड़ को काटने लगती है, नागिन का बेटा जो शैतान बना हुआ था वह अपनी मां को रोकने के लिए वहां आता है और नागिन को घायल करने लगता है। नागिन कहती है, बेटा तुम मेरे बेटे हो, मुझे मत मारो। बंटी चुपके से कुल्हाड़ी को उठाता है और एक पेड़ को काट देता है। जैसे ही वह पेड़ को काटता है, सभी शैतान बने हुए बच्चे दोबारा से सही हो जाते हैं। फिर क्या था, नागिन कुल्हाड़ी की सहायता से शैतान और चुड़ैल की मुंडी धड़ से अलग कर देती है। गांव वाले यह सब देख बहुत खुश होते हैं क्योंकि उनके बच्चे दोबारा से ठीक हो गए। गलती से वह बच्ची उसके पेट में चली जाती है। देखता है कि उसके पेट में जलपरी की बेटी है। एक बार समुद्र में एक जलपरी को एक बेटी हो जाती है।
समुद्र की सारी मछलियाँ जलपरी की बेटी को देखने आई हुई होती हैं, लेकिन उनमें से किसी को भी पता नहीं था कि एक भयानक चुड़ैल उन्हें देख रही थी। वह चुड़ैल कहती है, कितने साल बीत गए इस दिन का इंतजार करते हुए, आज वह दिन आ ही गया। जलपरी की बेटी बहुत ही शक्तिशाली है, इसे चुराऊंगी। ऐसा कहकर वह चुड़ैल एक मछली का भेष बदल लेती है और जलपरी के पास जाकर कहती है, जलपरी बहन, मुझे बच्चे बहुत पसंद है, क्या मैं इसे देख सकती हूँ? जलपरी कहती है, हाँ, क्यों नहीं। चुड़ैल जैसे ही बच्चे के पास जाती है वह अपने असली रूप में आ जाती है और उस बच्ची को उठाकर वहाँ से भागने लगती है। जलपरी जोर जोर से चिल्लाती है, बचाओ, मेरी बेटी को कोई बचाओ, चुड़ैल लेकर भाग गई। सभी समुद्र की मछलियाँ और जलपरी चुड़ैल का पीछा करने लगती हैं। तभी चुड़ैल का पैर समुद्र के एक पत्थर से टकरा जाता है और वह बच्ची उसके हाथ से छिटक जाती है। वहीं पास में ही एक बड़ी मछली मुंह खोले घूम रही थी। गलती से वह बच्ची उसके पेट में चली जाती है और तभी उसे एक मछुआरा पकड़ लेता है। वह मछुआरा मछली को अपने घर ले जाता है और कहता है, देखो भगवान, आज मैं कितनी बड़ी मछली पकड़ कर लाया हूँ। इससे तो एक हफ्ते तक हमारे घर का गुजारा हो सकता है और बच्चे भरपेट खाना खा सकते हैं। ऐसा कहकर वह मछुआरा उस मछली को काटने लगता है। तभी उसमें से रोने की आवाज आती है। मछुआरा रोने की आवाज सुनकर घबरा जाता है। मछुआरे के पास ही एक साधु रहता था। वह साधु के पास जाता है, लेकिन वह मछुआरा असली में एक मरमेड था और भेष बदलकर गाँव में रहता था। वह मछुआरा साधु बाबा के पास जाता है और कहता है, मैं एक मछली पकड़ कर लाया हूँ, उसमें से किसी बच्चे की रोने की आवाज आ रही है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है, कृपया आप इसे देखिए। तभी वह बाबा भागा भागा मछली के पास जाता है और अपनी शक्ति से देखता है कि उसके पेट में जलपरी की बेटी है। वह मछुआरे से कहता है, इसमें एक जलपरी की बेटी है, तुम उसे मछली के पेट से निकालो। मछुआरा मछली के पेट से जलपरी की बेटी को निकालता है। तभी वहाँ चुड़ैल भी पहुँच जाती है और चुड़ैल यह सब देखती है। वह चुड़ैल उस बच्ची को छीनने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन उस साधु बाबा ने घर के चारों तरफ एक लकीर बना रखी थी जिससे कोई पापी शक्ति पार नहीं कर सकती थी। जैसे ही वह चुड़ैल लकीर के पास पहुंचती है, उसमें से आग निकलती है। वह चुड़ैल वहीं रुक जाती है। चुड़ैल कहती है, ये साधु तो बहुत ही चालाक है, जब तक ये यहाँ है मैं इस लड़की को नहीं छीन सकती, इसके बाहर जाने का इंतजार करना होगा। साधु बाबा मछुआरे से कहते हैं, यह समुद्र की जलपरी की बेटी है, हमें इसे इसकी माँ के पास वापस पहुँचाना होगा। अगर हम इसे यहाँ रखेंगे तो यह बहुत बड़ा पाप होगा और यह मर भी सकती है। तब भी मछुआरा और साधु बाबा उस बच्ची को लेकर समुद्र के पास जाते हैं। चुड़ैल भी उनका पीछा करती है और समुद्र के पास पहुंच जाती है। चुड़ैल कहती है, ये साधु यहाँ से जैसे ही जाएगा फिर मैं इस बच्ची को दोबारा चुरा लूंगी। इस बच्ची का खून पीकर मैं अमर हो जाऊंगी। साधु बाबा और मछुआरे को एक समुद्र की ही मछली जलपरी के पास ले जाती है। साधु बाबा जलपरी की बेटी को जलपरी को वापस सौंप देते हैं। जलपरी कहती है, साधु बाबा देखो, ये चुड़ैल यही है और ये इसे दोबारा चुरा सकती है, मेरी मदद करें। तभी साधु बाबा एक तरकीब लगाते हैं और जलपरी की बेटी का एक क्लोन बनाते हैं और एक मैस्टिक का जाल बनाते हैं। फिर जलपरी से कहते हैं, देखो यह आपकी बेटी नहीं है, यह एक क्लोन है, हूबहू आपकी बेटी की तरह ही दिखती है। इसे मैंने मेरी शक्ति से बनाया है। हम इसे इस माया जाल में रखेंगे। जैसे ही वह चुड़ैल इसे लेने आएगी, वह इस माया जाल में जलकर भस्म हो जाएगी और तुम्हें उस चुड़ैल से छुटकारा मिल जाएगा। साधु बाबा ऐसा कहकर और उस जलपरी की नकली बेटी को माया जाल में रखकर थोड़ा दूर चले जाते हैं ताकि चुड़ैल को लगे कि साधु चला गया है। चुड़ैल साधु को जाता देख बहुत खुश हो जाती है और कहती है, जल्दी से भागकर उसकी बेटी को उठा लेती हूँ, कोई नहीं है। चुड़ैल इतनी उतावली थी कि वह भागी भागी बच्ची को उठाने के लिए उस माया जाल में चली जाती है। जैसे ही वह उस माया जाल में जाती है, वह मैस्टिक माया जाल अपने आप जल जाता है। चुड़ैल कहती है, ये क्या, ये तो छलावा और धोखा है, साधु ने धोखे से मुझे मारा है। फिर क्या, वह चुड़ैल जलकर भस्म हो जाती है। तभी वह साधु अपने असली रूप यानी मरमेड में बदल जाता है और मछुआरे को बहुत सारा खजाना देता है और कहता है, लो
अब तुम्हें समुद्र की मछलियों को पकड़ने की कोई जरूरत नहीं है। खुशी से अपना जीवन जियो।